हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया। वेलकम बैक टू संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए, आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। चलो, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन लिखो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार हिंदी में आपसे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तीन प्राकृत संख्याओं का औसत 80 है। तीन प्राकृत संख्याओं का औसत 80 है। पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 6 गुना आपस में बराबर है। तो पहली संख्या निकालनी है, ठीक है। क्या दे रखा है? तीन प्राकृत संख्या का औसत 80 है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीन संख्या का औसत क्या दे रखा है? 80। एवरेज क्या दे रखा है? 80। तो हम इसका सम निकाल लेंगे। सम निकाल एवरेज दे रखा है, तो इसका सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 6 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। अगर आपने मेरा रेशो का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि जब बराबर बराबर होते हैं तो हम उसको कुछ के मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मानने के लिए तो अब क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा मेरा? 1/2, ठीक है। 1/3 और 1/6, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो हम 6 से गुना करेंगे। जिसने रेशो का चैप्टर नहीं पढ़ा भाई, ये कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लेना, मैंने क्या सिखा रखा है, ठीक है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो ये एबीसी मेरा क्या आ गया? 3:2:1, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगे आप। ओके, तो क्या दे रखा क्वेश्चन में कि पहली संख्या निकालनी है। पहली संख्या क्या है? 3। तीनों को जोड़ो, 3 2 5 6 और क्या दे रखा है? 240। 6 चौक 24। तो पहली संख्या क्या आ गई मेरी? 4 तिये 12, 120। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो, क्वेश्चन लिखो एक। तीन प्राकृत संख्याओं का औसत 120 है। तीन प्राकृत संख्याओं का औसत 120 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, तथा तीसरी संख्या का 1/4 भाग है। तीन प्राकृत संख्याओं का औसत 120 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग तथा तीसरी संख्या का 1/4 भाग है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। चलो, दूसरी संख्या निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है? 120। इसका सम निकाल लेंगे, ये आ गया 360, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है। पहली संख्या का 2 गुना, ठीक है। पहली संख्या का 2 गुना, सॉरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग है। पहली संख्या यानी कि ए दूसरी संख्या का 1/3 भाग है। ये समझे कि नहीं आप क्या किया? ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग है, ऐसे ही, और तीसरी संख्या का 1/4 भाग है, ठीक है। तीसरी संख्या का 1/4 भाग है। तो इक्वल दे रखा है तो हम के मान लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी क्या आ जाएगा मेरा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा? इसमें बटे में 1 करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1:3:4, ठीक है। 1:3:4 आ जाएगा। तो निकालना क्या है? दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या क्या है? 3, 4 3 7 और 1 8 गुना 360, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौक 32
8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 135। मेरी सेकंड संख्या क्या है? 135 बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 20 प्राकृत संख्याओं में प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 20 प्राकृत संख्याओं में प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग 125 है तो पहली संख्या निकालनी है। ठीक है, चलो देखो, 20 प्राकृत संख्याओं में प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं को प्रथम 19 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे ही प्रथम 19 है। ठीक है, तो 19 है, इसका औसत क्या दे रखा है? 40। ठीक है, 40 दे रखा है। और ऐसे ही अंतिम 19 प्राकृत संख्याओं को औसत देखो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, 20 प्राकृत संख्याओं में प्रथम 19, तो प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं को औसत क्या, प्रथम 19 प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 19। ठीक है, इनका औसत है 40। और अंतिम प्राकृत संख्या है, आखिरी अंतिम 19 प्राकृत संख्या यानी कि अंतिम 19 तो यहां से स्टार्ट होंगी, 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे ही 19 + 20 यही होंगी आखिरी अंतिम तो। ठीक है, आखिरी अंतिम तो यही होंगी ना 20 में से, क्योंकि फर्स्ट नंबर ये छूट जाएगा। पहली तो 19 तो ये होगी 1 से 19 तक, और आखिरी कहां से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी और 20 तक जाएगी। ठीक है, ये आखिरी 19 होगी, तो इसका औसत क्या दे रखा है? 45। इतना समझ में आया नहीं आपको? क्या दे रखा है? 45। ठीक है, एवरेज दे रखा है, तो इसका सम निकालो। पहले 19 से गुना करो। ठीक है, इसको 19 से गुना करो। ये क्या है? फर्स्ट। अब इनको माइनस करो। इसमें क्या करेंगे? जो पहली संख्या होंगे वो तो ऐसे ही कट जाएंगे। देखो, ये सारी कट गई ना, बच क्या गई? फर्स्ट -20। ठीक है, ये बच गई। अब इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का 19 पंजे 95। स्मार्ट वर्क, जिसने कैलकुलेशन नहीं देख रखी वो कैलकुलेशन का जरूर देखना, मेरा लेक्चर है कैलकुलेशन का सारा, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, गुना भाग, गुना करने कैसे, 2 नंबर 3 नंबर कैसे बताया, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, तो 19 पंजे 95 आ गया मेरा। अगर आप लंबा करोगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये आ गया मेरा 760 और ये आ गया मेरा 855। अब 855 में 760 आप घटाओगे तो 95 ही आना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में ऐसी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है कि 40 और 45 में कितने का डिफरेंस है? 5 का, तो 19, दोनों में 19 कॉमन है, तो 19 पंजे 95। ठीक है, ये करना आपने। तो ये क्या आ गया? फर्स्ट एंड लास्ट का सम क्या दे रखा है? 125 दे रखा है। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? 2 गुना फर्स्ट बराबर 125 में से 95 घटाओगे तो ये आ गया मेरा 30। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? 15। ओके, दिस इज माय आंसर। तो पहली संख्या क्या होगी मेरी? 15। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन लिखो एक, आई होप ये कर लोगे ना आप। ये कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे जो सिखाया है कैलकुलेशन की, अगर आपने क्लास नहीं की है तो क्लास भी कर सकते हो, वहां से सीख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। 3 प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत 10 है। 3 प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत 10 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 15 है। तीसरी संख्या और पहली संख्या का औसत 20 है। तीसरी संख्या और पहली संख्या का औसत 20 है। तो तीनों संख्याओं का औसत निकालो।
तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। चलिए, क्या दे रखा है, a प्लस बी, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 10, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या दे रखी है 15, और तीसरी संख्या और पहली संख्या क्या दे रखी है 20, ठीक है। तो इनसे आप क्या करो, गुना दो गुना दो गुना दो, सम निकालोगे, निकाल 10 दूनी 20, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40, ओके। ये क्या आ गया मेरा, ठीक है। दो बार दे रखे हैं, देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ठीक है। तो 2 क्या आ जाएगा, 2 को बाहर निकाल के ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। और ये क्या दे रखा है 40 30 70 और 20 90, ठीक है। 2 से 90 का, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 45, क्या आ गया मेरा, ये सम आ गया, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 को 3 से, 3 प्राकृत संख्या है, 3 से करेंगे, तो ये क्या आ गया मेरा 15, ओके। तीनों का औसत निकालना था ना, तीनों संख्याओं का औसत निकालो, तो ये तीनों संख्या का औसत क्या आ जाएगा मेरा 15, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलो, लेकिन ये तो आपने किया डिटेल में, ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट क्या करना है, देखो शॉर्ट क्या कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना, 10 15 और 20 को जोड़ो, 10 15 20 को जोड़ के 45 है, और यहां क्या था 3 है ना, 3 से भाग दे दो 15, डायरेक्ट मेरा यहीं से 15 आ जाएगा, ठीक है। 10 15 20 को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, यहाँ क्या था, हमने क्या किया 2 से गुना करा, फिर यहाँ से 2 से भाग किया, ये करने की जरूरत नहीं है। आप करो 10 15 और 20 45, 45 को सीधा डायरेक्ट 3 से, क्योंकि ये दे रखा है ना ए बी सी, 3 प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। तो 3 से सीधा भाग करो, मेरा 15 आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ओके। आई होप ये समझ गए होगे आप। चलो, तो ऐसे एक और क्वेश्चन करो, 3 प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत 30 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 45 है, तीसरी संख्या और पहली संख्या का औसत 51 है, सभी तीनों संख्याओं का औसत निकालना है। चलो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। 30, पहली और दूसरी का क्या दे रखा है 30, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत क्या दे रखा है 45, ठीक है। और पहली और तीसरी संख्या का क्या दे रखा है 51, ठीक है। जोड़ो, 5 और 1 6, यह आ गया मेरा 12। अब इसको 3 से भाग कर दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तीनों संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा मेरा 42, ओके। चलो, क्वेश्चन लिखो, 3 प्राकृत संख्याओं में औसत में, 3 प्राकृत संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रम से 10 20 30 प्राप्त होता है। 3 प्राकृत संख्याओं में औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रम से 20 10 20 और 30 प्राप्त होता है, तीनों संख्याओं का औसत निकालो, ठीक है। चलो, देखो दोस्तों, हार्डवर्क जितना आप करोगे ना, उतने ही सफलता के पास आते जाओगे, ठीक है। तो जो सिखा रहा हूं ना, वो सीखो, समझो क्या किया है, ठीक है, क्योंकि डिटेल से ही हमें शॉर्ट बनता है, और अगर आप जितना डिटेल में जाके देखोगे ना, तो खुद शॉर्ट निकाल सकते हो उसका, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज मेहनत पर ध्यान दो, अपने एग्जाम पर ध्यान दो, एग्जाम होगा तो सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेहनत क्या है ना, सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है भाई, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और ये सोचोगे कि बस
सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं। तो ये भाई तुक्के की बात होती है, तुक्का लगता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलो, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो प्लीज आप हार्डवर्क करो यार, क्योंकि सफल होने के लिए ना मेहनत बहुत जरूरी है। और आज जितने भी सफल लोग हैं तो उन्होंने देख लो कितनी मेहनत की होगी, तो तब जाके वहां पे आए हैं। तो इसलिए आप भी अपना हार्डवर्क करो और लग जाओ दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का आज क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं रही लगभग किसी को, वैसे तो निकलती नहीं है लेकिन निकल रही हैं तो वो हार्डवर्क मांग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, स्टेट की ले लो, ठीक है। तो प्लीज अपनी मेहनत मत छोड़ो, एग्जाम होगा यार तब होगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम होना है, ठीक है। लेकिन आप अपनी मेहनत मत छोड़ो। कई बार क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं भाई एग्जाम पास नहीं क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप अपनी कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी करो। जॉब लगने के बाद तो यार आप मेहनत, जॉब लगने के बाद तो आप सब कुछ करोगे, मस्ती करनी है, जॉब के बाद तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। चलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो चलो, तीन प्राकृत संख्याओं को औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रमशः 10, 20 और 30 प्राप्त होता है, ठीक है। तीन प्राकृत संख्याएं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। प्रत्येक को जोड़ने पर तीन, ठीक है। प्रत्येक को जोड़ने पर प्लस a बराबर 10, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी बराबर 20, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी बराबर 20, ठीक है। ये आ गया। अब इसका एलसीएम लो, तीन, एलसीएम क्या आ गया 30, a प्लस बी प्लस सी 3a प्लस 3, इसे गुरु करोगे 3a बराबर 10, ठीक है। ये आ गया 3a प्लस बी प्लस सी प्लस 3b बराबर 20, ठीक है। इसका एलसीएम 3a प्लस बी प्लस सी प्लस 3c बराबर 30। इतना समझ में आया नहीं आपको? चलिए प्लीज, ये एलसीएम लेके किया है मैंने, ठीक है। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अब क्या आ गया देखो, ये क्या आ गया, 3 और 1 4a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया 30, ओके। a प्लस 3 और 1 4b प्लस सी बराबर 3 दूनी 6, 60। a प्लस बी प्लस 3 और 1 4c बराबर 30 दिए 90, ठीक है। ये आ गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को यहां लेके आओ, a प्लस 4b प्लस सी बराबर 60, ठीक है। a प्लस बी प्लस 4c बराबर 90, ठीक है। अब इसमें देखो 4 5 6, ठीक है, 6 है, a प्लस बी प्लस सी 4 5 6, ठीक है, 6 a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया 180, ठीक है। तो 6 दिए 18 30, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो एवरेज क्या है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 3 दाए 30, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या आ गया मेरा 30, ओके। ये तो था मेरा डिटेल, ठीक है। अब इतना बड़ा आप एग्जाम्स में कैसे करोगे, एग्जाम्स के लिए तो हमें कुछ सेकंड चाहिए होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 10 20 30 60 आ गया। आपको पता है कि 6 4 2 6, ठीक है। तो 6 से डायरेक्ट आप भाग दोगे तो सीधा डायरेक्ट मेरा 10 आ जाएगा,
क्या किया मैंने, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे एवरेज दे रखा है, ये दे रखा है, हम इसको क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, फिर इसके सम में भाग देते हैं, और एवरेज निकालने के लिए इस 3 से फिर से भाग देते हैं। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना है। जैसे मान लो x संख्या है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसमें 3 से गुना की, ठीक है, फिर उसका सम से भाग किया, सम क्या है मेरा 6, ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए उसी 3 से मैंने भाग कर दिया, तो ये और ये तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 10, बचेगा क्या 10, 20 और 30। कोई अभी मैंने ये लिया है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 3 संख्या ली, 30, 20 और 10, 60, ठीक है, 10, 20 और 30, 60, इसको क्या करना है, देखो शॉर्ट, देखो ये ऐसे सीखा, देखो क्या किया मैंने, देखो संख्या है, एवरेज दे रखा है 10, 20 और 30, ठीक है, 60 दे रखा है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको 3 से भाग किया, ठीक है, फिर मैंने इसके सम से भाग किया, और एवरेज निकालने के लिए क्या किया मैंने, 3 से फिर भाग किया। अब ये 3 और 3 तो कट ही जाएंगे, तो 60 और 6 बच गए, तो ये मेरा यहाँ से डायरेक्ट एवरेज ही आ जाएगा, तो मैंने एवरेज यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, आपको इतना सारा झंझट नहीं करना, आपको सिर्फ 10, 20, 30 है, उसका सम क्या आया है 6 आया है। ठीक है, 6 से भाग कर देना है 60 को, तो आ जाएगा मेरा एवरेज। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखो एक, 3 प्राकृत संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रमशः 25, 45 और 50 प्राप्त होता है। 3 प्राकृत संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रमशः 25, 45 और 50 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्याओं का औसत निकालो, तीनों संख्याओं का औसत निकालो। देखो क्या दिया है, 25, 45 और 50। ठीक है, 3, 7 और 5, 12, 120 है, इसको 6 से भाग दे दो, ये आ गया मेरा 20। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज दोस्तों थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।